मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। इस खबर के साथ हाजिर हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। एक वकील खातून है मिशाल यूसुफजई साहिबा। मिशाल यूसुफजई साहिबा वही खातून जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनकी अदालत में पेश हुई और वहां पर भरी अदालत में उनकी तारीखी बेइज्जती हुई। तारीखी जो है ना, इज्जत अफजाई हुई। इज्जत अफजाई वो वाली हुई। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक केस का ऑर्डर लिखवा रहे थे, तो उस केस के ऑर्डर लिखवाने के दौरान मिशाल यूसुफजई ने चीफ जस्टिस को इंटरप्ट किया, जिस पर उनकी इंसल्ट की गई इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। जो अदालत में भरी ऑडियंस थी उसके सामने मिशाल यूसुफजई साहिबा की इंसल्ट हुई और चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि एक जज ऑर्डर लिखवा रहा है और आप उसको इंटरप्ट कर रही हैं, आप अदालत के डेकोरम को खराब कर रही हैं, आप अदालत का जो है ना वो डेकोरम उसमें खलल डाल रही हैं। उसके बाद जी मिशाल यूसुफजई साहिबा की जब वो तारीखी बेइज्जती हुई तो फिर हमारे वो दोस्त जो सोशल मीडिया पर बैठकर इमरान खान साहब की मोहब्बत के गीत गाते हैं, कौन गाते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिशाल यूसुफजई साहिबा से हमदर्दियां बांटने के लिए, मतलब उनकी हमदर्दियां जो है ना, उनकी हमदर्दियों में हिस्सा डालने के लिए उन्होंने मिशाल यूसुफजई साहिबा के हक में सोशल मीडिया पर वो कैंपेन शुरू कर दी। और मिशाल यूसुफजई साहिबा जो है उनके हक में वो पोस्टें हुई कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। मिशाल यूसुफजई को इस तारीखी बेइज्जती पर केपी के हुकूमत ने एजाजी ओहदे से नवाज दिया और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर उनको स्पेशल असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया गया, मुआविन खुसूसी बना दिया गया अली अमीन गंडापुर साहब। अब ये ओहदा जो था उनके लिए एजाजी ओहदा था। कुछ ही महीनों बाद उनको इस ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और उसके बाद उनको बुशरा बीबी का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया, उनका स्पोक्स पर्सन बना दिया गया। अभी हाल ही में उनको कुछ दिन पहले बुशरा बीबी के तर्जुमान के ओहदे से भी हटा दिया गया। अब वो दरखास्त लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गई और दरखास्त में मौकफ ये अपनाया कि जी मेरी तो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, मेरी तो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जज साहब आप मेरी जो है ना इस दरखास्त के ऊपर फैसला दें। तो जज साहब ने क्या किया, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब, उनके ऊपर तो मैं बात करूंगा। ये मिशाल यूसुफजई साहिबा जी दरखास्त लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गए। सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है उन्होंने अदालत में कहा कि इमरान खान ने जिनसे मुलाकात करनी होती है और जो इमरान खान के वकील होते हैं, इमरान खान ने खुद इनकी फहरिस्त देनी होती है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, ऑनरेबल जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने रिमार्क्स में तो तकरीबन यही बात कर दी कि जी नहीं, हम आपकी बात से मुतमिन नहीं है। मिशाल यूसुफजई कह रही हैं कि मैं इमरान खान की वकील हूं, हम इस पर एक कमीशन बना देते हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा कि हम इस पर एक कमीशन ये बना रहे हैं कि जो मिशाल यूसुफजई साहिबा है उनके वाले से एक खातून पर मबनी कमीशन बना रहे हैं। वो जो अदालती हमला होता है उसमें खातून थी, उन पर एक रुकनी कमीशन बना दिया। और फिर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा कि वो कमीशन ये फैसला करेगा, जेल में जाकर इमरान खान से पूछेगा, वो खातून साहिबा जो है वो इमरान खान से पूछेंगी आया कि मिशाल यूसुफजई वाकई में आपकी वकील हैं या नहीं। अब 16 मार्च 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब्दुल गफूर अंजुम नामी एडवोकेट तौहीन अदालत की दरखास्त लेके आता है और वो जो तौहीन अदालत की दरखास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती है और उस पर कहा जाता है कि जी जो सिंगल बेंच है ना उसकी बजाय फुल बेंच बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट होता है और हाई कोर्ट में जो है वो फुल बेंच होता है। अब ये जो फुल बेंच का मामला था इसके ऊपर चीफ जस्टिस के सामने जब ये दरखास्त जाती है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, तो वो इस पर फुल बेंच बना देते हैं। वो कहते हैं कि जी ठीक है, फुल बेंच बना देते हैं। वो जी फुल बेंच बनता है और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब जो है वो जाती हैसियत में तलब कर लेते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को। अब उनके खिलाफ ये मामला चलना शुरू हो जाता है और फिर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने जो रिमार्क्स दिए, मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना वो रिमार्क्स हैं। ये किस हवाले से दिए, उन्होंने करप्ट चीफ जस्टिस का जिक्र किया
उन्होंने बहुत सी जो है वो बहुत सी बातें की हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने तौहीन अदालत केस की कॉजलेस मनसूखी का मामला ये करने की बजाय मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा कि मिसाल यूसुफजई की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉजलेस मनसूख होने के मामले पर रिमार्क्स दिए कि ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस की कॉजलेस मनसूख करने पर अदालत के तलब करने पर जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुल्तान महमूद अदालत में पेश हुए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया कि जो कुछ हुआ है क्या आप इसमें मुलव्विस हैं, इस पर किसके कहने पर कॉजलेस मनसूख की, आपने किसके कहने पर कॉजलेस मनसूख की। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने अदालत को बताया कि हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हदायत आती हैं, हदायत आई थी, चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा गया कि लार्जर बेंच बना दिया, अब इस केस की कॉजलेस मनसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने पूछा, केस मुंतकिली के लिए मुतफरिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई, क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हमायत करती है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। हम बुनियादी सवालात ही तय नहीं कर पाते, हर 10 साल बाद बुनियादी असूलों पर इसी मुकाम पर खड़े हो जाते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का कहना था कि इससे बड़ी हमाकत नहीं कि कानून की अमलदारी के बगैर मईशत तरक्की करे। ये मेरी जात का या मेरे इख्तियारात का मसला नहीं, बल्कि ये मामला हाईकोर्ट की तौकीर का है। क्या इस तरह आवाम का निजाम इंसाफ पर यकीन रहेगा। दरखास्त गुजार मिसाल यूसुफजई बोली, हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या करते होंगे। वो मिसाल यूसुफजई साहिबा बोल रही है। अदालत ने कहा कि आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था, वो अब हमारी तरफ आ रहा है। मतलब मिसाल यूसुफजई साहिबा ने जो कहा कि हमारे साथ ये हो रहा है तो जेल में बुशरा बीबी और इमरान खान के साथ क्या हो रहा होगा, तो जज साहब ने कहा कि आप ये बात कर रही हैं, पहले गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था, अब हमारी तरफ आ रहा है। और फिर आप एक चीज को ना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाईकोर्ट के बखिए उड़ेड़ देगा। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को कहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब कर लिया और पूछा, क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज के पास जेर समात केस इसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है, ये सवाल किया। अदालत का कहना था कि फर्ज करें मुस्तकबिल में एक नहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो वो इसके पास केस इस तरह मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। अब ये किसकी तरफ इशारा है, ये सबको पता है कि किसको करप्ट चीफ जस्टिस कहा जा रहा है। एक पार्टी के 3 केसेस हों, चीफ जस्टिस को दरखास्त दें तो जेर समात केस मुंतकिल हो सकता है। क्या आप करप्शन और अकरबा परवरी के दरवाजे खोल रहे हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का कहना था कि ये इंसाफ की अदालत को गुमराह करने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट रूल्स में नहीं है कि जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाईकोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। अदालत का कहना था कि रियासत ने अगर फैसला कर लिया कि इन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं। अगर बड़े साहब की मर्जी कहीं और है, जज साहब कह रहे हैं कि अगर बड़े साहब की मर्जी कहीं और है तो वो कहें कि मैं केस अपने पास ले लूं। जज रजिस्ट्रार ऑफिस के मरहूने मिन्नत है सवाल किया। ऑफिस फैसला करेगा कि जज ने केस सुनना है या नहीं। क्या कॉजलेस फैसला करेगी कि अदालत इंसाफ कैसे देगी। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का कहना था कि हमने चीफ जस्टिस ऑफिस से हदायत के लिए मामला भेजा, केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने का कहा गया। जस्टिस सरदार एजाज ने कहा कि लार्जर बेंच जो कार्रवाई कर रहा है इस अदालत की कार्रवाई की तौहीन में कर रहा है। कॉजलेस मनसूख करके केस ट्रांसफर करने पर तो अदालत की कार्रवाई का आगाज कर रहा हूं। उसके बाद सर फिर मामला शुरू हो गया। अब आपके सामने मैंने वो चीजें तो रख दी हैं कि एक तरफ जज साहब के रिमार्क्स, एक तरफ गाइडेड मिसाइल, एक तरफ बारूद से उड़ा दो, एक तरफ करप्ट चीफ जस्टिस, एक तरफ इमरान खान से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। अगर इस पूरे अमल के अंदर
कोई समझता है कि रियासत खामोश तमाशाई बनी रहेगी और रियासत गिरकमाल बन जाएगी, तो सर पाकिस्तान की स्टेट तो पहले दिन ही फैसला कर चुकी थी कि हमारा तो पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान की रियासत को कोई सियासत में मुलव्वस कर रहा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। इन शॉर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ये बैठकर बात कर रही है कि 9 मई जो है वो हमारे खिलाफ एक प्लांटेड था, हमारे खिलाफ सब कुछ जो है वो प्लांटेड हुआ। सर 9 मई इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और 9 मई के अंदर जो लोग पकड़े गए थे वो रियासत के खिलाफ थे, वो पाकिस्तान के उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ थे जो इंस्टीट्यूशन माजी में उनको लेकर आया था। 9 मई 2023 हुआ था, तब तो पाकिस्तान की रियासत गिरगमाल बनी थी, पाकिस्तान की रियासत को यरगमाल बनाया गया। फाजिल जज साहब जो बात कर रहे हैं मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन फाजिल जज साहब को यह भी चाहिए था बताते कि जिन्होंने 9 मई वाले दिन रियासत को संगीन मजाक बनाकर पूरी कौम के सामने पेश किया था, उनका इबरतनाक अंजाम क्या होगा। उनको कौन माफ करे, उनको तो कोई माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर कोई ये बाहर से उठ के कोई चाहते कह रहे हैं कि जी रियासत जो है उसने अपने ही लोगों के साथ जुल्म किया, रियासत ने अपने ही लोगों को यरगमाल बनाया, तो सर पाकिस्तान की स्टेट ने कभी भी अपने लोगों के साथ ज्यादतियां नहीं की। जब आपने पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला किया तो फिर वो रिस्पॉन्ड आया, फिर रिस्पॉन्ड तो आना था। तो सर जो कुछ हो रहा है अदालत में, इमरान खान साहब ने कोई नहीं बचना। अगर कोई समझता है कि खान साहब को जमानतें मिल जाएंगी और खान साहब जमानतों का परवाना लेकर पाकिस्तान के अंदर बैठकर बड़े आराम से सियासत करेंगे, धड़ल्ले वाली सियासत करेंगे, सड़कों में निकल जाएंगे, हुकूमत का खात्मा कर देंगे, तो सर पाकिस्तान की जो रियासत है वो क्लियर कह चुकी है कि 9 मई के अंदर जो जो मुलव्वस है उनको सजाएं होंगी। अब कोई रियासत को कुछ कहे, अब कोई उसको मजाक के कुछ भी कहे, सर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, रियासत का फैसला है, रियासत का अटल फैसला है कि जो फैसला हो चुका है वो उस पर कायम है। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।